आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था केएस और पीएस को अपने कार्य का विवरण कैसे दर्ज करना है। अब जैसा कि ऐप से संबंधित कई समस्या आ रही है, जैसे कि डाटा नॉट फाउंड, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, आप पाठशाला से जुड़े हुए नहीं हैं, कॉन्टैक्ट टू एचओ, रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट, यूजर नॉट एग्जिट इन एनी मॉड्यूल। ये सारी समस्या के बाद डीएस जो हमारे लाइवलीहुड के हैं उनके द्वारा जब पाठशाला अपडेट की जाती है तो उसमें केएस और पीएस का समूह में नाम नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको समूह उनका केएस और पीएस का जो भी समूह है उनको सबसे पहले समूह में ऐड करो। तो समूह में ऐड करने के लिए आपको डीएस के पास जाना पड़ेगा। जो डाटा एंट्री सखी होती है जो क्लस्टर लेवल पर कार्य कर रही है वो आपको समूह में ऐड कर लेगी। समूह में ऐड होने के बाद आपको सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी। जैसे प्रोफाइल अपडेट करते समय कुछ समस्या आ रही, जैसे जनरल अपडेट नहीं है, जिसमें बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर का इश्यू है, या फिर जनरल में मोबाइल नंबर दूसरे का अपडेट है, तो ओटीपी परिवार के उसी सदस्य के पास जाएगा जिसका मोबाइल नंबर उसमें दर्ज है, या फिर बैंक डिटेल्स में उनके स्वयं के नंबर नहीं है जबकि परिवार के सदस्य के दे रखे हैं, या बैंक में स्वयं के हैं लेकिन जनरल में दूसरे के हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करें 100 बात की एक बात कि अपने जन आधार में बैंक खाते में मोबाइल नंबर सेम हो। आपका जन आधार अपडेट होने में कम से कम 15 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये 2 स्तर पर स्वीकृति के बाद ही अपडेट होता है। यदि आप 3 या 4 दिन में जन आधार अपडेट करवाना चाहते हैं तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आप जन आधार अपडेट कराने के बाद इमीटर से रसीद लेकर पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक या मुंशी जी, जिन्हें हम मुंशी जी कहते हैं, या उनके पास जाकर आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा। और मुंशी जी से अप्रूवल होने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर पर अधिकारी द्वारा वो आपका जन आधार अप्रूवल होने के बाद ही आपका जन आधार अपडेट होगा। यदि आप शहरी स्तर पर रहते हैं या नगर पालिका है तो आपको तहसील स्तर पर पंचायत समिति जाकर रसीद दिखानी होगी। उसके बाद एसडीएम साहब से कंफर्म होने के बाद आपका एक दिन बाद एसडीएम साहब से जैसे ही अप्रूवल होगा उसके एक दिन बाद आपका ये जो जन आधार नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। जन आधार अपडेट होने के बाद फिर आप डीएस को अपनी प्रोफाइल अपडेट करवाएं। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद ब्लॉक स्तर पर लाइवलीहुड डीएस से अपनी पाठशाला अपडेट करवाएं। आजीवन गठन प्रस्ताव जो आपने दिया होगा मीटिंग की, उसमें तारीख, पाठशाला का नाम, उस गांव की केएस और पीएस की डिटेल्स तथा केएस व पीएस के समूह का नाम, ऐसी सारी जानकारी डीएस को लाइवलीहुड को उपलब्ध करवाएं, जिससे उनको पाठशाला चढ़ाने में आसानी होगी। अन्यथा आपको ये समस्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी फिर भी कोई समस्या रहती है, जैसे डुप्लीकेट एंट्री एग्जिस्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप केएस व पीएस को, जो पूर्व में बुक कीपर जैसे पदों पर काम करती थी, तो उसको पहले उस पद से रिमूव करने के बाद उस केएस व पीएस की पाठशाला चढ़ाएं, अन्यथा डुप्लीकेट की समस्या होगी। उसके बाद आप एमपिन से लॉगिन करेंगे। तो एमपिन से लॉगिन करने के बाद आपको नागरिक या इंग्लिश में सिटीजन, इस पर ही क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका भुगतान प्रस्ताव या भुगतान स्थिति जांचे ये पेज खुलेगा। तो आपको भुगतान प्रस्ताव पर जाकर ही अपनी वर्कडन सबमिट करनी है। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई वर्कडन सबमिट करने में समस्या है तो अपने ब्लॉक स्तर पर जो हमारे PMIS होते हैं वे ही आपका समाधान कर सकते हैं। और वर्कडन सबमिट होने के बाद आपकी वर्कडन BPM सर वेरीफाई करेंगे जो ब्लॉक स्तर पर होते हैं। उसके बाद DM सर से वेरीफाई होगी, फिर DPMO जो जिला स्तर से वेरीफाई होने के बाद पेमेंट आपके खाते में आएगा। इसके अलावा आप डैशबोर्ड पर जाकर अपना बैंक विवरण चेक कर सकते हैं। और यदि किसी ने अभी जन आधार में पहले वाला बैंक अकाउंट हटाकर नया बैंक अकाउंट ऐड करवाया है तो भी इसमें आप बैंक विवरण पर जाकर जो भी खाता आप रखना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए, जिससे आपका वो बैंक खाता ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल जैसे क्लिक करेंगे जिसमें आपका नाम, SSO ID, पद का नाम, मोबाइल, ईमेल, जिला, खंड, समूह, भूमिका, SHG, VO का नाम, सेलब का नाम, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ये भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं।
ये सारी जानकारी आपको बेस्ट ऑफ माय नॉलेज के आधार पर ही दी है। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कृषि पाठशाला रजिस्टर में जुलाई माह जो खरीफ सीजन है उसकी मीटिंग का कृषि सखीदार रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करे, वह MPR कैसे भरे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।